लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैनोन की मॉम को मरीन के बारे में सब कुछ पता लग चुका था कि उसने झूठ बोलकर ये जॉब हासिल करी है। वहीं इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मरीन किचन में खड़ी होकर हॉट कॉफ़ी बना रही थी वी के लिए कि तभी वहाँ पर कैनोन आ जाता है और इसे देखकर मरीन पहले थोड़ा घबरा जाती है। कैनोन पूछ रहा था कि तुम किस बात से इतना परेशान लग रही हो, किसके ख्यालों में खोई हुई हो। तो मरीन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैनोन बोलता है कि ये मेरी वजह से है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर मेरी उन बातों ने तुम्हें परेशान किया। मरीन बोलती है ऐसी कोई बात नहीं। इतना कहकर वो कॉफ़ी लेकर वी के पास जा ही रही थी कि पीछे से कैनोन उसे रोक कर बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना। तो मरीन भी उसे थैंक्स कहकर यहाँ से वी के पास आ गई थी। वी एक मीटिंग में बैठा हुआ था जहाँ पर वो उसी ऐप को लेकर डिस्कशन कर रहा था कि खोए हुए लोगों को कैसे ढूंढा जाए। अब कैनोन और मरीन भी उसी मीटिंग में बैठ जाते हैं, लेकिन वी को उनका काम कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वो कहता है कि काम तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तुमने आगे कुछ किया ही नहीं। मरीन भी समझ गई थी कि वी ये ऐप अपनी मोम को ढूंढने के लिए बना रहा है। तो वो कलीग बोलता है कि सर मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए कि मैं इसे जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगा। तो भी बोलता है कि तुम सही से ये बता दो, अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और को रख लूँगा इस काम के लिए। तो वो कलीग बोलता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग अपनी मर्जी से उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए ये ऐप बनाना हमें सही नहीं लग रहा है। तो भी बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें पता तो होना चाहिए ना कि उनकी फैमिली वाले आखिरकार गए कहाँ है। तो कैनोन यहाँ पर गुस्से में कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि उस लेडी को घर पर पीटा जाता हो, इसलिए वो छोड़कर चली गई, या फिर उसे घर पर परेशान किया जाता हो। इसलिए हर किसी का कोई भी रीज़न हो सकता है, हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम ऐसा ऐप बनाएं कि लोगों को परेशानी क्रिएट हो। जिस पर अब कलीग तो बाहर चले जाते हैं और वी कैनोन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी मोम मुझसे परेशान होकर मुझे छोड़कर चली गई, मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। तो कैनोन बोलता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, ये कंपनी का काम है। अगर आप ऐसे ही तुम इन मैटर्स को अपनी कंपनी के साथ जोड़ते रहे तो हमारा नेक्स्ट इनोवेशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब कैनोन भी यहाँ से चला जाता है और वी इमोशनल हो गया था। तो ये देखकर मरीन उसे संभालने लगती है, उसका हाथ पकड़कर ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। लेकिन वी उल्टा मरीन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम नहीं समझ सकती मेरा दुख क्या है, तुम तब समझोगी जब तुम्हारी मोम तुम्हें छोड़कर चली जाएगी अचानक से, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैंने कैसे फील किया था। मैं ना लोगों को समझ पाता हूँ ना उनके चेहरे पढ़ पाता हूँ, तुम नहीं जान सकती कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। ये बातें सुनकर मरीन को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो इमोशनल हो गई थी और शायद वो इस गिल्ट में भी थी कि उसने वी को उसकी मोम के बारे में नहीं बताया। फिर वो यहाँ से चली जाती है और एक जगह पर जाकर काफ़ी तेज रोने लगी थी। तभी वी भी उसके पास आया था और उसके देखकर बोलता है क्या तुम रो रही हो, क्योंकि वो उसके चेहरे को तो नहीं पढ़ पाता ना। फिर वो उसके चेहरे पर हाथ रखता है और बोल रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम्हारी ठंडी गालें बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम मत रो प्लीज़, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अमरीन भी बोलती है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए, मैं अभी 1 मिनट में अंदर आती हूँ। लेकिन वी बोलता है कि तुम अब मेरे साथ चलोगी। वो हाथ पकड़ता है मरीन का और उसे अपने साथ लेकर चला गया था। अब अगले सीन में हम मरीन और वी को उसी अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं जहाँ पर वी अक्सर आया करता था। वो मरीन को वहाँ पर बैठने के लिए कहता है और कह रहा था कि मैं अभी 2 मिनट में वापस आता हूँ। अब जैसे ही वो वापस आया था उसके हाथ में 2 आइसक्रीम थी। एक वो मरीन को देता है और कह रहा था कि मैंने तुम्हें जो भी कहा वो तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। और मरीन उसे देखकर स्माइल करती है और बोल रही थी कि मैं तुम्हें देखकर अभी स्माइल कर रही हूँ और मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। फिर वो आइसक्रीम खाते हैं और यहाँ पर वी उसे बोल रहा था आज हम अपना पूरा टाइम यहीं स्पेंड करने वाले हैं, और साथ में ये भी कहता है कि आज हम ऐसे जिएंगे अपनी लाइफ को जैसे कि ये हमारा आखिरी दिन हो। मरीन उसे इस वे में बोलती है कि जैसे उसका वी के साथ आज सच में ही लास्ट डे होगा, शायद वो ये जॉब को छोड़ने वाली है। फिर वो दोनों ही आपस में काफ़ी इंजॉय करते हैं, जैसे कि वो राइड्स वगैरह लेते हैं और साथ में एक गोस्ट हाउस भी गए थे जहाँ पर वी उस गोस्ट को देखकर तो नहीं डरता, लेकिन मरीन की तो सांसें रुक गई थी। वो कहती है कि तुम्हें इसे देखकर डर नहीं लग रहा है क्या? वी बोलता है कि मैं तो उसका चेहरा ही नहीं देख पा रहा हूँ, और इसने इतने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्या ये नहाते धोते नहीं? तुम जरा मुझे देखकर बताना इसके चेहरे का रंग क्या है, या फिर ये कैसा बिहेव कर रही है, या क्या इमोशंस है इसके। तो वो बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इसकी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ, अगर हम थोड़ी देर यहीं पर खड़े रहे तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो भी बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, मुझे जल्दी बताओ इसके एक्सप्रेशंस के बारे में। तो मरीन बोलती है कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर उस भूत को गुस्सा आने लगा है, इसलिए मेरे साथ बाहर चलो, और वो वी को लेकर बाहर आ गई थी। फिर वो वही हॉर्स राइड करते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में ही बात कर रहे थे, लेकिन वी की नज़र तो मरीन से हटते ही नहीं, शायद वो मरीन को चाहने लगा है। फिर वहाँ पर वी मरीन की काफ़ी तारीफ करता है और बोल रहा था कि तुम ही वो शख्स हो जिसने कि मुझे हंसना सिखाया।
और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं खोना चाहता। वो बात कर ही रहा था कि पीछे से हम नोटिस करते हैं कि मरीन तो उसके पीछे है ही नहीं। वो साथ के साथ मरीन को डेट के लिए भी प्रपोज करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि मरीन उसके पीछे चली नहीं रही है। वो बोलता है क्या हम डेटिंग करना स्टार्ट करें, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ मरीन नहीं थी और वो घबरा जाता है। उसने मरीन को भी अपनी मॉम की तरह खो दिया और वो उसे ढूंढ रहा था पागलों की तरह। वो सभी लोगों को देखता तो है लेकिन उनके चेहरे ही उसे समझ नहीं आ रहे थे। और जब उसे मरीन आखिर में दिखती है तो उसका रिएक्शन कुछ ये था। अब ऐसे क्यूट मोमेंट पर एक लाइक तो बनता है। वी मरीन को कह रहा था कि तुम आखिर कहीं कहाँ थी, तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना, मैं काफ़ी घबरा गया था, तुम्हें पता नहीं है। यहाँ से एक फ्लैशबैक के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मरीन ठीक वी के पीछे थी, लेकिन उसकी फ़ोटो क्लिक करते टाइम उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर गई थी। तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग हुई। सीन प्रेजेंट में आता है और वी तो मरीन को छोड़ ही नहीं रहा था, तो मरीन भी वी को गले लगा लेती है। शायद मरीन भी वी को पसंद करने लगी है। अब वी मरीन को घर छोड़ने के लिए आया हुआ था और मरीन से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मरीन बोल रही थी कि आप भी अपना ध्यान रखना, आपको कार अच्छे से ड्राइव करनी है और अपने आप का ध्यान रखना है। वी बोल रहा था कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हम कल मिलने ही नहीं वाले हैं। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तो मरीन बोलती है कि मैं आपको देखकर स्माइल कर रही हूँ और आपको हर चीज़ के लिए थैंक्स करना चाहती हूँ जो भी आपने मेरे लिए अभी तक किया, और आज का दिन जो कि आपने मेरे लिए हमेशा के लिए स्पेशल बना दिया। वी उसका वो थैंक्स को एक्सेप्ट करता है और वहाँ से जाने लगा था तो बोलता है कि कल सुबह जल्दी ऑफिस आ जाना। इतना कहकर वो चला जाता है और हम मरीन की आंखों में आंसू देखते हैं। शायद वो कल ऑफिस जाने ही नहीं वाली है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी को ऑफिस में ही देखते हैं, जहाँ वो मरीन को ही ढूंढ रहा था और कहता है कि मैंने तो उसे जल्दी आने के लिए कहा था, वो अभी तक नहीं पहुँची। वो उसे ढूंढ ही रहा था कि अब किचन में जाता है तो वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें कि उसकी हॉट कॉफ़ी बनाने की पूरी रेसिपी लिखी हुई थी। ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि मरीन तो वो रेसिपी किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। फिर वो कैनोन के कैबिन में जाता है और उससे पूछ रहा था क्या मरीन यहाँ पर है। तो कैनोन बोलता है कि वो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना, तुम्हें पता होनी चाहिए कहाँ होगी। तो भी बोल रहा था कि वो मुझे मिल नहीं रही है, मैंने उसे जल्दी आने के लिए कहा था। तो कैनोन बोलता है कि वो आ जाएगी, तुम इतना टेंस्ड क्यों हो रहे हो, आखिर हुआ क्या है। तो भी बोलता है कि वो हॉट कॉफ़ी की रेसिपी किचन में छोड़कर गई है, आखिर इसका क्या मतलब, वो आने नहीं वाली है क्या। तो कैनोन भी अब शक में पड़ जाता है कि आखिर बात क्या हो गई है। अब जैसे ही वो बाहर की तरफ गए थे तो एक कलीग उनके पास मरीन का रेजिग्नेशन लेटर लेकर देती है और कह रही थी कि उसने तो रिज़ाइन कर दिया है और 2 दिन पहले उसने इस लेटर को सबमिट भी किया था, इस पर बस आपके सिग्नेचर चाहिए। वो ये देखकर काफ़ी शौक हो गया था कि अचानक से ये क्या हो गया। और कैनोन उससे पूछता है क्या तुम्हारी बहस हुई थी। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मेरे पास इन फालतू क्वेश्चंस का आंसर देने का टाइम नहीं है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो कैनोन भी बोलता है कि ठीक है तुम बाकी जगह जाओ, मैं उसके घर पर जाकर पूछता हूँ। अब हम वी को देखते हैं जो हर वो जगह जा रहा था जहाँ पर मरीन को जाना पसंद था, लेकिन उसे मरीन कहीं पर भी नहीं मिलती। वहीं कैनोन भी मरीन के घर पर आ जाता है उसका पता करने के लिए, और वो उसकी दादी बाहर आई थी। उससे पूछता है कि मरीन कहाँ पर है। तो उसकी दादी बताती है कि वो तो सुबह ही चली गई थी काम के लिए, क्या उसने कंपनी में कुछ गड़बड़ करी है। तो कैनोन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। अब पीछे से मरीन की मॉम उसकी दादी को और कैनोन को बात करते हुए देख लेती है और वहाँ आकर मरीन की दादी को तो अंदर भेज देती है ये कहकर कि मुझे आपसे कुछ काम है। अब कैनोन मरीन की मॉम से पूछने लगता है मरीन के बारे में। तो उसकी मॉम कह रही थी क्या उसने रिज़ाइन दे दिया। तो कैनोन बोलता है कि हाँ, और हमें उसकी ज़रूरत है क्योंकि हमें ऐसी सेक्रेटरी दोबारा नहीं मिलने वाली और हम उसे नहीं खोना चाहते, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और स्मार्ट है। तो उसकी मॉम बोलती है कि जब वो यहाँ पर आएगी तो मैं उसको आपके बारे में बता दूंगी, मैं उसके डिसीजन की वैसे रिस्पेक्ट करती हूँ। तो कैनोन भी कुछ नहीं कह पाता, वो यहाँ से चला गया था किसी और जगह मरीन को ढूंढने के लिए। वही बार बार भी मरीन को कॉल लगा रहा था लेकिन वो तो कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। तो वी अब यहाँ से सीधा बिग नोए के घर के बाहर चला जाता है उनसे पूछने के लिए। बिग नोए बाहर आई थी और उसे बोल रही थी कि आज हमारी मीटिंग थी। तो वी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं दरअसल मरीन के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। वो बोलती है मरीन। तो वो कहता है कि आपको पता होगा कि वो कहाँ जा सकती है क्योंकि वो नहीं मिल रही है। मुझे लगा कि आप उसको जानते होंगे कि उसके दिमाग में क्या चलता है। तो वो कहती है मुझे ऐसा तो नहीं पता उस लड़की के बारे में, लेकिन तुम ध्यान करो वो तुम्हारे साथ ज़्यादा रही है, उसकी हर छोटी बात को याद करो, शायद तुम्हें कुछ याद आए। वहीं वी को भी याद आता है कि जब वो अम्यूजमेंट पार्क में मरीन के साथ बैठा हुआ था तो मरीन ने अपने उस सीक्रेट प्लेस का जिक्र किया था, लेकिन हमें उसके बारे में अभी नहीं बताया गया। वी समझ जाता है और वहाँ से निकल गया था। वहीं कैनोन को लगता है कि मरीन कंपनी के रूफटॉप पर होगी, इसलिए वो भी कंपनी की तरफ भाग गया था और वी भी उस जगह की तरफ जाता है जिसका जिक्र मरीन ने उसे किया था। अब कैनोन कंपनी के रूफटॉप पर पहुंच जाता है लेकिन मरीन उसे वहां पर नहीं मिलती। वहीं वी को मरीन
दिख गई थी। वो ठीक उसके सामने खड़ी हुई थी और उसे देखकर वी काफ़ी इमोशनल होता है और मरीन भी हैरान थी कि इसे कैसे पता लगा। उसे लगता है कि वी उसे नहीं पहचान पाएगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वी उसे उसका नाम लेकर पुकारता है और कह रहा था कि तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें फ्लैशबैक सीन में बताया जाता है कि जब मरीन और वी अम्यूजमेंट पार्क में बैठे हुए थे तो मरीन ने वी को अपने उस सीक्रेट प्लेस के बारे में बताया था जो कि स्कूल से गुजरने वाला एक ग्रीन ब्रिज था। वो कहती है कि मैं वहाँ पर अपनी टायर्डनेस को कम करने के लिए जाया करती थी स्कूल के बाद। तो वी कहता है कि मैं भी तो वहीं जाया करता था, मुझे तो तुम कभी नहीं दिखी। तो मरीन बोलती है कि तुम लोगों के चेहरे नहीं देख पाते थे, मैं तुम्हारे सामने ही थी लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वी मरीन पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मैं कितना घबरा गया था कि तुम अचानक से कहाँ चली गई। तुम सोच नहीं सकती कि मैं पुलिस के पास जाने वाला था एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो? अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मुझे हंसाएगा कौन? मैं हंसूंगा कैसे? मेरी लाइफ तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी ना। जैसे मोम मुझे छोड़कर चली गई, तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। अब मरीन वी की कोई भी बात का जवाब नहीं देती और उसे गले लगा लेती है रोते हुए। वी भी उसकी आवाज़ सुनकर उसे हक करता है। सीन शिफ्ट करते हैं 9 पर, जो कि अपनी गाड़ी में थी और उसे कैनन का कॉल आया हुआ था। वो मिलने के लिए उसे बुला रहा था तो 9 बोलती है कि मुझे तुम्हारी मोम ने घर पर बुलाया हुआ है और वो उसके घर पर पहुंच भी गई थी। तो कैनन वहाँ पर पहुँचता है और पूछ रहा था कि मोम क्या बात हुई है, आपने हमें घर पर क्यों बुलाया? तो 9 बोलती है कि तुम्हारी मोम के पास हमें दिखाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, तभी उन्होंने हमें बुलाया है। फिर यहाँ पर कैनन की मोम उन्हें वो फोटोज दिखा देती हैं जिसमें कि मरीन और निरम्पम साथ में बैठे हुए थे। ये देखकर कैनन तो निरम्पम को नहीं पहचान पाता। वो कहता है कि ये देखी देखी तो लग रही है। तो वो बता देती है कि यही है वी की मोम निरम्पम। ये सुनकर कैनन हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मरीन इसे कैसे जान सकती है। तो 9 बोलती है कि तभी मैं सोचूं कि वो बिग नोए और वी की वो फेवरेट कॉफ़ी बनाना कैसे जानती है। उसने पक्का कुछ बड़ा प्लान किया होगा। सीन अब मरीन पर शिफ्ट करते हैं जो वी के साथ थी। वी मरीन से पूछ रहा था कि तुम मुझे रीज़न बताओ कि तुमने ये क्यों किया, तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? वो मरीन का एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहा था तो पूछता है कि तुम क्या एक्सप्रेशन दे रही हो, मुझे बताओ तो सही। तो मरीन बोलती है कि मैं तुम्हें अभी गिल्ट भरी नज़रों से देख रही हूँ, मुझे गिल्ट है। तो भी बोलता है तुम्हें कैसा गिल्ट है? तो वो कह रही थी मैंने तुमसे कुछ छुपाया है जो कि काफ़ी गलत है। तो भी पूछता है कि मुझे बताओ तुमने मुझसे क्या छुपाया है। अब मरीन कुछ बता दी कि उससे पहले ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।